शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। सुख सुख किसको पसंद नहीं है। सभी जो भी हमें जीवन मिला है उस जीवन में सुख पाने का ही प्रयत्न करते हैं। दुख किसी को भी पसंद नहीं है। और आज हम समझेंगे सच्चा सुख किसमें है और सच्चा सुख अगर हमें पाना है तो वह हम कैसे पा सकते हैं। हम सभी देखते हैं कि हमारे सराउंडिंग में सभी के जीवन में सुख और दुख होते ही है। अगर इस समय की हम बात करें तो जो समय चल रहा है यानी जो आरा चल रहा है उस आरे का नाम ही दुष्म आरा है। यानी यह जो पांचवा आरा दुष्म कहा गया है वह पहले के 4 आरे के कंपैरिजन में इस आरे में जो दिखाई देता है वह है कि दुख ज़्यादा है। फिर भी हम सुख के पीछे भागते रहते हैं। जो हमारी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, भौतिक सुख सुविधा हमें होनी है, मनोरंजन होना है, देश विदेश में जाकर सभी जो हम कहते हैं घूमने जाना है, ये सभी में हम सुख ही ढूंढते हैं। और हमारे जीवन में यही लक्ष्य होते हैं कि मुझे कुछ अच्छा हासिल करना है जो मुझे आगे जाकर सुख दे पाए, एक सुरक्षा दे पाए, यही हमारी कोशिश होती है। लेकिन क्या सही में हम सुख की व्याख्या को समझे हैं या सुख क्या है उसको हमने अंडरस्टैंड किया है? तो आज हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर सुख की व्याख्या करनी है तो हम यह कह सकते हैं कि जो कर्म आत्मा को शाता वेदन या अनुकूलता का वेदन दे उसे सुख कहा गया है। तो ऐसे तो आत्मा का जो गुण है वह है शाश्वत सुख, अक्षय सुख और अव्यवहार सुख। ये आत्मा का तो निज गुण है। फिर भी उससे जो आत्मा का गुण है उसको इस हमारे सांसारिक सुख से या वैश्विक सुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी हम मनुष्य गति में आने के बाद वैश्विक सुख, सांसारिक सुख में ही ज्यादा हम क्या करते हैं, हमारा समय बीतता है और हमारी यही कोशिश होती है कि बस जो भी मिले हमें हमारे मनपसंद या हमारी इच्छा पूर्ति हो, यही हमारे क्या होते हैं, भाव होते हैं। लेकिन और सुख की जो व्याख्या की है भगवान ने, सांसारिक सुख और ये जो सुख सुविधा के पीछे या वैश्विक सुख के पीछे हम पीछे है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं उसकी तुलना तलवार को लिपटे हुए शहद से की गई है। यानी किसी तलवार पे शहद लगाया गया हो और वह शहद चाटते चाटते अगर हम सावधानी नहीं रखते हैं तो वही तलवार से हमारी जीभ कट सकती है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी अगर हम सुख के पीछे भागते रहते हैं, थोड़ा सा सुख मिल जाता है तो और सुख की इच्छा होती है। ऐसे करते करते हमारे में सुख के लिए जो कोशिश होती है इसके पीछे ही हम क्या करते रहते हैं, हमारे पुरुषार्थ करते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो भी किसी के भी जीवन में न तो केवल सुख है और न तो केवल दुख है, सुख और दुख से मिश्रित जीवन हम सभी जगह देखते हैं। और इस 5वें आरे में तो हम देखते हैं कि सुख की इच्छा तो हम कर रहे हैं, लेकिन कर्म के उदय तो ज्यादा करके हमारे दुख के ही होते हैं। और सुख यानी क्या, तो शाता वेदनीय कर्म का जब उदय होता है तब हमारी इच्छा के अनुसार हमारा मनपसंद या हमारी जो भी लक्ष्य है वो लक्ष्य अगर हमारा शाता वेदनीय कर्म है तो वो लक्ष्य पूर्ण होते हैं। लेकिन अगर अशाता वेदनीय कर्म का उदय है तो हमें दुख आते हैं और कष्ट आते हैं, पीड़ा आते हैं, ये सभी हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि ऐसे दुख के समय में भी किसी आत्मा ने पूर्वबद्ध यानी पूर्व भाव में उच्च या उत्कृष्ट कोटि के
शाता वेदनीय कर्म का बंध अगर उसने किया है तो अशाता के उदय में भी उसके संभव बने रहते हैं, क्षमता बनी रहती है, उसमें सहन करने की शक्ति होती है और उस कारण से वह अशाता वेदनीय के उदय में भी क्या करता है, शुभ का बंध करता है। और चार गति की अगर हम बात करें तो चार गति में जो कही गई है कि नरक गति और तिर्यंज गति, ये जो दो गति है वो अशाता वेदनीय कर्म के उदय ही वहां पे ज्यादा होते हैं और मनुष्य और देव गति जो कही गई है वहां पे शुभ या शाता वेदनीय कर्म के उदय हो सकते हैं, यानी दोनों भी उदय होते हैं अशाता और शाता वेदनीय के। अब जो हम कहते हैं कि ये अशाता और शाता वेदनीय कर्म जो उनके उदय से, उनके प्रभाव से आत्मा को शरीर और मन से संबंधित सुख का अनुभव होता है, जबकि ये शाता वेदनीय कर्म से होता है और जबकि अशाता वेदनीय कर्म के उदय से, उसके प्रभाव से आत्मा को अनेक प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक ऐसे दुख का अनुभव होता है। और जो अशाता वेदनीय कर्म का प्रभाव अगर हम देखते हैं कि विशेष रूप से हमारे सराउंडिंग में एट प्रेजेंट यानी वर्तमान सिचुएशन में कोई भी देश, राष्ट्र, समाज हो, वहां पे अशाता वेदनीय कर्म के उदय ज्यादा दिखाई देते हैं और विशेष रूप से तो हॉस्पिटल में इस अशाता वेदनीय कर्म के उदय हमें बहुत ही प्रखर दिखाई देते हैं और ऐसे समय में यानी अशाता वेदनीय कर्म के उदय के समय में सभी में बहुत ही क्या हो जाता है, चिंता, तनाव, भय, विपत्ति ये भाव आ जाते हैं। और अगर शाता वेदनीय कर्म का उदय है तो हमें उस उदय के प्रभाव से हमारे में या हमें साधन, सुविधा या जो अनुकूलता होती है, अच्छे स्नेही परिवारजन मिलते हैं, यानी शाता वेदनीय कर्म का उदय है तो आत्मा को शरीर और शरीर संबंधित सजीव और निर्जीव जो भी पदार्थ है वो मनपसंद मिलते हैं, यानी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, जिससे हमें सुख का वेदन हो, सुख की फीलिंग आए। ऐसे जैसे कहा जाता है कि धन है, पुत्र है, पुत्री है, स्त्री है, पुरुष है, परिवार है, स्नेही है, मित्र है और ऐसी स्पेशियस थिंग जैसे रहती है कि सिल्वर, रत्न, गोल्ड वगैरह भी मिलना क्या कहा गया है, अगर हमारा पुण्य का उदय है यानी सुख का उदय है तो ये सभी हमें चीजें अनुकूल मिलती है या इस जब भी चीजें ये सब हमें मिलती है तब हम बहुत ही प्रसन्नता का या आनंद का अनुभव करते हैं। लेकिन कहते हैं क्या सही में ये सभी चीजें परमानेंट सुख देने वाली है? नहीं। कई बार हम देखते हैं कि अगर धन की प्राप्ति होती तो है, लेकिन अगर वो धन अनीति से आया हुआ है या चोरी कर आया है और जो भी हम कहते हैं संतान है, लेकिन संतान अगर कुसंस्कारी है, मित्र है, जो परिवार है वहाँ उनका जो स्वभाव है वो कषाय युक्त है और हमारे पास हो सकता है कि भव्य बंगला हो, लेकिन उस बंगले में हमें शांति की नींद भी न आती हो, बहुत सारे व्हीकल यानी बोलते हैं ना सुख सुविधा, उसमें गाड़ी हमारे पास हो, लेकिन हम वह भी देखते हैं कि वही जो होता है, वही गाड़ी होती है, वो कभी कभी हमारे ही दुर्घटना का कारण बन जाती है। यानी यह सभी सुख है ऐसा हम कह सकते हैं क्या? नहीं। संक्षेप में अगर हम कहें कि सभी सजीव और निर्जीव वस्तु या भाव वह अपने आप में हमें सुख या दुख नहीं देते हैं, लेकिन उस वस्तु, उस पदार्थ के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है, हमारा जो मोह होता है, हमारे जो उनके प्रति भाव होते हैं, वही हमें सुख और दुख का बंध कराते हैं। यानी अगर दुख भी आता है और पूर्व हमारा ऐसा उच्च कोटि का शाता वेदनीय कर्म हमने बांधा है तो हम समझ सकते हैं कि कोई भी सिचुएशन में, सुख में या दुख में, दोनों में
हम विचलित नहीं होते हैं और हमें मार्ग दिखाई देता है उनमें से बाहर निकलने का। जैसे कहा गया है कि उत्कृष्ट शातावेदनीय कर्म के फल से, जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे हमारे सराउंडिंग में हम देखते हैं कि वो बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं या उनके जीवन में कष्ट, पीड़ा, बाधा, रोग वगैरह बहुत कम दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? हमें बहुत बार लगता है कि उनका जीवन कितना शांति का है, कितना समभाव का है, और बिल्कुल ही जैसे बोलते हैं ना कि ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे नहीं होता है, एक जैसा जितना भी सुख का, शांति का जीवन वो बिताते हैं। तो इसके पीछे भगवान ने कहा है, अगर मैंने पूर्वबद्ध मेरे शातावेदनीय कर्म उत्कृष्ट पुण्य का मेरे है और उसमें मेरा जन्म हुआ है, तो मुझे जो भी मिलता है, यानी हम सुख की अनुभूति किसके द्वारा करते हैं? तो हमारे जो 5 इंद्रिय हमें मिली है उसके द्वारा हम सुख का अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियों के विषय है, ये विषय अगर हमारा शातावेदनीय कर्म हमने पूर्व भाव में बंधा है, तो हमें जो मन पसंद है, हमें जो पसंद आता है वो हमें मिलता है। कि जैसे अगर हमारा शातावेदनीय कर्म का उदय है तो हमें मनपसंद, कर्ण प्रिय, ऐसे जो कहते हैं मधुर स्वर, मृदु स्वर अपने अपने लोगों से सुनने मिलते हैं। स्व और पर सभी के जो रूप होते हैं वह रूप जो सुंदर रूप पाए जाते हैं। मनपसंद सुगंध की किसी भी निमित्त से हमें प्राप्ति होती है। अत्यंत सरस, स्वादिष्ट, मधुर एवं ताजा भोजन हमें मिलता है। मनपसंद कोमल, नरम, ऐसे सुखद संवेदना उत्पन्न करने वाले स्पर्श की प्राप्ति हमें होती है। मनपसंद चित्त की अनुकूलता मिलती है। प्रसन्नता एवं आदरास्पद जो कहते हैं, प्रशंसनीय जैसे हम कहते हैं, ऐसे वचन हमारे बारे में चारों ओर से सुनने मिलते हैं। और सभी अनुकूलता जो हमें मिलती है, शरीर की निरोगता जो होती है, वह सुख, सुविधा, स्वस्थता, स्वास्थ्य एवं सुखद शारीरिक संवेदनाएं भी इस शुभ शातावेदनीय पुण्य के उदय से हम अनुभव करते हैं। इन शॉर्ट, जिस कर्म के कारण आत्मा को मनपसंद विषयों की प्राप्ति और अनुकूलता मिलती है, उसे हम सुख कह सकते हैं। लेकिन आत्मा का स्वभाव, परमात्मा ने कहा है कि इन जो सुख के पीछे या सुख का अनुभव करके हम बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये सभी सुख जो है वह क्षणिक सुख है, टेम्पररी सुख है। ये कोई भी सुख शाश्वता नहीं है, परमानेंट नहीं है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये जो चलता रहता है चक्र, जब तक हम ये नहीं समझेंगे अब मुझे इस चक्र से बाहर निकलना है और अव्यवहार सुख की ओर आगे बढ़ना है, तो इसके लिए कहा जाता है कि जो भी यह सुख है वह क्षणिक है, पौद्गलिक। जो सुख की अनुभूति हम करते हैं, यह आत्मा को क्या करते हैं, आत्मा को ये पसंद नहीं है, तो ये आत्मा को रुलाते हैं, खेद क्रिएट करते हैं, संक्लेश का भाव उत्पन्न करते हैं, और हम इसी कारण अव्यवहार सुख को छोड़कर क्षणिक सुख में व्यस्त रहते हैं, रचे पचे रहते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जे सुख तो ढूंढे जगमा ए तो आभास छे, ए तो आभास छे। सुख तो न साचा सुखनो तो तारा अंतरमा वास छे, अंतरमा वास छे। अंधारे बट क्या करो तने शोभे नारे मनवा, जे सुखनी करे तू आशा तने નથી મળવાનું। દોડા દોડી ફોગટ કરવી તને શોભે ના
प्रेम नवाजे सुखनी करे तू आशा। यानी कहते हैं कि क्षणिक भौतिक सुख में और अगर हम रचे पचे रहते हैं तो उसके प्रति राग होता है, और अगर वो नहीं मिलने पर हमारे में द्वेष के भाव होते हैं। यानी अच्छा मिलता है, सही मिलता है, मनपसंद मिलता है तो वहाँ पे राग के बंध होते हैं, और अगर मनपसंद नहीं मिलता है और अगर जब हम इच्छा करते हैं, अपेक्षा करते हैं तो वो सभी का भंग होता है। तब दुख के वेदन से हम आर्त ध्यान रुद्र ध्यान करते हैं। और यहाँ जब हमने कहा कि पांचवा आरा है वह तो दुख का आरा है, तो जो दुख का आरा भगवान ने ऑलरेडी हमें कहा है, तो इस आरे में क्या सुख की अपेक्षा करना सही है या सुख के पीछे भागना सही है? हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि अगर समय ही हमें हमारे अशाता वेदनीय कर्म के उदय कराने वाला है तो इसके लिए हमें कोई किसी के ऊपर भी इसके लिए हमें ब्लेम नहीं करना है, या हमारे जो भी कर्म ऐसे उदय में आते हैं तब हमारे मुख से, या जब भी ऐसी संकट विकट आती है, परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है, कष्ट आते हैं, पीड़ा आते हैं या कोई बीमारी आती है, तब हमारे मन में तो यही हम बोलते हैं कि हे ईश्वर तूने, या हे भगवान तूने हमारे पे बिल्कुल करुणा नहीं की, ये मेरे जीवन में क्यों आया? तो ऐसे कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हे परमात्मा हमारे पर थोड़ी तो पर आपने कृपा करनी थी। तो ये सभी उद्गार हमारे मन से अपने आप आ जाते हैं कि कितना सहना है, कितना में हम तो जितने दुख एक पूर्ण होता है तो दूसरा दुख तो रेडी ही होता है। ये सिचुएशन कई बार होती है, लेकिन क्या सही में हमें सुख और दुख देने वाला ईश्वर है? तो कहा है कि नहीं, सुख और दुख जो है वह जो मिलते हैं उन्हें ना तो कोई ईश्वर देता है, ना कोई खुदा देता है, कि ना कोई देवी शक्ति दे सकता है। जो भी सुख या दुख के फल मिलते हैं वह अपने ही द्वारा इस जन्म में या पूर्व जन्म में बंधे हुए हमारे ही शातावेदनीय कर्म के उदय से, जो हमने कर्म बीज बोए हैं उसके परिणाम से हमें मिलते हैं। भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने शातावेदनीय कर्म बंध के कारणों का उल्लेख किया है। अगर हमें हमारे जीवन में या वर्तमान और भविष्य में हमें शातावेदनीय कर्म के उदय अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए भगवान ने हमें थोड़ा मार्गदर्शन दिया है कि अगर हम हमारे लाइफ में उनका अनुकरण करते हैं या उसको फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में हम शातावेदनीय या उत्कृष्ट शातावेदनीय कर्म का बंध हम कर सकते हैं। तो उसमें जो बात भगवान ने कही है कि अगर मुझे शातावेदनीय कर्म के उदय पसंद है, सुख पसंद है, अब तो मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे अब ये जो क्षणिक सुख है, जो टेम्पररी सुख है, इसके लिए मुझे अब कोई भी ऐसे मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है। अब मुझे अव्याभात सुख की ओर आगे बढ़ना है, शाश्वत सुख को प्राप्त करना है। तो भगवान कहते हैं कि उसके लिए हमारे जीवन में अगर हम थोड़े ऐसे हमारे गुणों को विकसित करते हैं तो हम हो सकता है कि ऐसे अव्याभात सुख की ओर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बात करते हैं कि उसके लिए कहा गया है कि गुरु भक्ति, या जो हमारे गुरु होते हैं या हमारे धर्म गुरु होते हैं उनके लिए हमारे मन में अहोभाव, आदर भाव या उनकी सेवा करना, ये जो अगर होता है, करते हैं, हमारे जितने भी अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, उनके लिए हमारे मन में सम्मान, उनका सत्कार करना और जो भी उनकी सेवा करना, अगर ये करते हैं तो हमें शुभ कर्म का बंध होता है। बाद में आता है क्षमा। जैसे कहा गया है कि आत्मा का निज गुण क्षमा है, लेकिन फिर भी अगर हमारा कोई अपमान करता है, हमें कोई अपशब्द कहता है या कोई उपेक्षा करता है तो उसके प्रति हमारे मन में बदले की भावना,
कार्य करने की भावना और प्रतिशोध करने की भावना हो जाती है और इस कारण अशांता वेदनीय के बंध होते हैं। लेकिन हमने देखा कि तीर्थंकरों के जीवन में भी दुख आए हैं, कष्ट आए हैं, कितने सारे उपसर्ग आए, कितने सारे परीक्षा भगवान महावीर के जीवन में भी आए, फिर भी उन्होंने ऐसे समय में अशांता वेदनीय कर्म के उदय के समय में उन्होंने जो समभाव रखा, समता रखी, उस कारण जो पूर्व के किए हुए कर्म उदय में आए लेकिन नए कर्म के बंध नहीं हुए। हमें भी यही देखना है, कर्म के उदय शायद पूर्व के किए हुए कर्म के कारण आएंगे, लेकिन अगर हमें फिर से उसका उदय नहीं चाहिए या ऐसे कर्मबंध हमें नहीं करने हैं, तो हम अगर समता भाव रखते हैं, वो सहन लेते हैं, जितने भी कष्ट आए वो हंसते हंसते सहते हैं, तो हमारे नए कर्मबंध नहीं बनते। जैसे महावीर के कान में तो खीले ठोके गए, फिर भी महावीर ने वो सक्षम थे, प्रतिकार करने की उनमें इतनी शक्ति थी, क्योंकि हर एक तीर्थंकरों के पास तो शक्ति जो होती है वो अनंत शक्ति होती है, फिर भी उसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया। और जिन्होंने कान में खीले ठोके उसके प्रति दया भाव या क्षमा के भाव रखे। चंड कौशिक सर्प ने भी डंक दिया, फिर भी भगवान ने उसके प्रति करुणा रखी, दया रखी और उसको क्या किया, माफ किया, क्षमा की। तो क्षमा के कारण जितनी भी कोई किसी की गलती होती है और हमें कभी कभी भुगतनी पड़ती है, फिर भी अगर हम क्षमा के भाव रखते हैं तो हमारे शुभ कर्म बंध बनते हैं। बाद में आता है दया। हर एक जीव के प्रति अगर दया के भाव रखते हैं, किसी के प्रति भी कठोर कर्कश या जो हम कहते हैं कि उसके प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, लेकिन सभी के प्रति अगर ऐसे प्रतिकूल भी सिचुएशन, प्रतिकूल निमित्त भी आ जाते हैं और उसके लिए हमारे मन में बहुत ही उद्वेग ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे मन में बहुत ही उसके प्रति निगेटिविटी बहुत रहे, लेकिन अगर हम कोशिश करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि हो सके उतनी मुझे सभी जीवों के लिए, छोटे बड़े सभी जीवों के लिए, मेरे मन में सभी के लिए दया के भाव रखने हैं। जैसे हमने देखा कि हाथी के भाव में हाथी ने एक छोटे से खरगोश को बचाने के लिए 20 प्रहर तक अपना पाँव ऊपर रखा। अब उसके प्रति अगर वो पाँव नीचे भी रख देते थे तो कोई भी उनका जो था वो ऐसे कर्म का उदय था, क्योंकि उनका कोई भी ऋणानुबंध वहां पे नहीं था। लेकिन एक जीव को बचाने के लिए जो हाथी ने वो कष्ट सहन किए, उसके कारण वह जो हाथी का जीव है वह अगले भाव में श्रेणिक राजा के यहाँ मेघ कुमार बने। तो ये परिणाम क्या होते हैं, और ये मेघ कुमार बनने के बाद उन्होंने अव्यभत सुख की और अपना क्या हुआ, आत्मा का प्रयाण किया। बाद में आता है व्रत पालन। व्रत पालन यानी हम अगर आश्रम हमारे पूरे खुले रख देते हैं, यानी कोई भी जितनी भी हमारी इंद्रिय है, हमारी इच्छाएं है, हमारी अपेक्षाएं है, उसके ऊपर हमारा बंधन नहीं है या कंट्रोल नहीं है, तो दुनिया में जितनी भी बातें बनती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं या जितनी भी प्रवृत्तियां होती है पाप की जो होती है, या हम उस प्रवृत्ति का भाग भी नहीं होते हैं, फिर भी अगर हमने हमारे व्रत नियम यानी भोग उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, साधन सामग्री कितनी सारी है दुनिया में, लेकिन हम सब तो यूज करते ही नहीं है। लेकिन अगर वह हम व्रत उसके नहीं लेते हैं, यानी हम ऐसे कंट्रोल नहीं करते हैं क्योंकि जो मेरे लाइफ में है ही नहीं, तो उसका मैं क्यों मेरे आत्मा को दोष लगने दो। इस कारण हमें व्रत नियम हम लेते हैं तो हमारे पाप क्या हो जाते हैं, संक्षिप्त हो जाते हैं, यानी हम उसको कम कर देते हैं। हमारी वृत्तियों पे कंट्रोल आ जाता है, हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल आता है, और जितना भी 14 राजलोक में जितना भी जो पापकारी क्रिया हो रही है उसमें हम सहभागी नहीं होते, हमारे आश्रम बंद कर देते हैं और इसीलिए हमें वो कर्म बंद नहीं होते हैं। बाद में कहा गया है कि शुभ योग, यानी हमें ये देखना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं हमारे मन के भाव, हमारे मन के विचार, यानी मन वचन काया तीनों जो योग कहे गए हैं, इनकी प्रवृत्ति जो है वो हम कैसे करते हैं।
शुभ योग करते हैं या अशुभ योग होते हैं ज्यादातर करके जैसे हम कहते हैं कि हमारे सराउंडिंग में अगर नकारात्मक वातावरण ज्यादा है तो हमारे अशुभ योग या अशुभ कर्मबंध के निमित्त ज्यादा होते हैं और इसीलिए अशुभ कर्मबंध भी ज्यादा होते हैं। लेकिन हमारे सराउंडिंग में शुभ योग के निमित्त है तो उन निमित्तों में हमें भी उसका उपयोग करके मन वचन काया को शुभ प्रवृत्ति में हमें क्या करना है, रखना है। जैसे कि धर्म वांचन है, धर्म चर्चा है, सत्संग है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, जितना हो सके या शुभ विचार करना है, शुभ भावनाएं करनी है। जितना हम शुभ हमारे योग को रखेंगे उतने ही हमारे अशुभ कर्म बंध कम होंगे और हमारे शुभ कर्म यानी शाखा वेदनीय कर्म के बंध उतने होंगे। बाद में आता है कषायों पे विजय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये तो सहज इतना हो गया है क्योंकि छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना या हमारी जो इच्छा या ईगो इतना होता है कि वो छोटे से भी कोई भी ऐसी बहुत बार हम देखते हैं सफलता, संपत्ति, साधन या सत्ता जब भी मिलती है तब हमें क्या होता है, मान हो जाता है। तो ये मान के कारण भी, अहम आने के कारण भी हमारे मन के विचार क्या हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। लोभ है, ये सभी जो चीजें है, क्रोध, मान, माया तो हम इतनी सहजता से कर लेते हैं। तो ये सभी से क्या होता है, अशाखा वेदनीय कर्म के बंध होते हैं। इसीलिए हमें सावचेती रखना है कि हो सके उतने हमारे कषायों को हमें क्या करना है, संक्षिप्त करना है, कम करना है, उपशांत करना है। जितने कषायों को हम उपशांत करेंगे उतने ही शुभ शाखा वेदनीय कर्म के बंध हम करेंगे। बाद में आता है दान। अब दान तो इतना इम्पोर्टेंट कहा गया है कि कितनी सारे महात्माओं ने ऐसे मुनियों को दान देकर अपने शाखा वेदनीय कर्म का बंद कर अव्याभात शाश्वत सुख की ओर आगे बढ़े और जो परमानेंट सुख कहा गया है वहां पर स्थिर हो गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। जैसे कि संगम गोवाले ने ओनली खीर का सुपात्र दान दिया और अगले भाव में शालिभद्र की रिद्धि, सिद्धि, वैभव, साधन, संपत्ति और पूरा जो भी हम कहते हैं कि शाखा वेदनीय जो के लिए अनुकूल पूरा उनको मिल गया और वही निमित्त उनको आगे जाकर उनकी आत्मा के जो अव्यापक सुख को आगे ले जाने के लिए वह निमित्त बन गया। वैसे ही हम देखते हैं कि अभय दान को सबसे सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। अभय दान जब भी देते हैं तब समस्त सृष्टि में जितने भी जीव है, छोटे बड़े और जैसे कहते हैं स्त्री रहने दो, पुरुष रहने दो, बालक रहने दो, वृद्ध रहने दो, लेकिन सभी को जब हम अभयदान देते हैं तब हमारे उत्कृष्ट शाखा वेदनीय कर्म का बंध होता है। हमारे कारण अगर कोई भयभीत होता है या उसमें भय के भाव उत्पन्न होते हैं तो वही हमारे लिए अशाखा वेदनीय कर्म का कारण बन सकता है। इसीलिए इन सभी का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। और अभयदान हमें सभी को पता है कि जब हम सामयिक जैसी क्रिया करते हैं तब हम जितने भी 14 राजलोक में जितने भी जीव होते हैं उतने समय के लिए उनको अभयदान मिलता है और तभी उत्कृष्ट शाखा वेदनीय कर्म का बंद होता है। बाद में है धर्म में दृढ़ता। जब भी कष्ट आते हैं, पीड़ा आती है, दुख आते हैं या रोग होते हैं या ऐसे कोई आदि व्याधि उपाधि क्या न कहे, एक के बाद एक आता रहता है, लेकिन जिनको धर्म में श्रद्धा है वह कभी भी उसमें अर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान नहीं करते हैं। धर्म ध्यान में रहना है, क्योंकि जो कर्म हमने पूर्व किए हैं उसका ही उदय समझकर हमें समता भाव रखना है, समभाव रखना है। और जब ये होगा तभी हमारे उत्कृष्ट शाखा वेदनीय कर्म यानी जो सुख हमें शाश्वत सुख की ओर आगे बढ़ना है उसके लिए यह बहुत जरूरी है। जितना भी, नहीं तो हमारा समय तो सभी सुख सुविधा प्राप्त करने में, वैषयिक सुख में, सांसारिक सुख में, सांसारिक व्यवहार में,
आना जाना इसी में जो रहता है, और इतने सारे जो रहते हैं अलग 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 हमारे परिवारजन रहने दो या रिश्ते रहने दो या जो भी समाज है, इसके प्रति अगर हम एक्टिविटी में, उनकी प्रवृत्ति में हमारा अगर ज़्यादा समय जाता है तो उसमें भी ज़्यादातर करके मन की शांति कम होती है। और वहाँ पे भी जैसे कहा गया है कि कभी कभी निराशा भी हमें होती है, डिप्रेशन भी आ जाता है, कभी कभी जो इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं होती है तो उसके लिए भी डिप्रेशन हो जाता है। और ऐसे हम देखते हैं कि छोटे छोटे भी, अभी जिन्होंने जीवन भी नहीं देखा तो छोटी छोटी बातों में नैराश्य या ऐसे ही उदासीनता आ जाती है। लेकिन अगर धर्म में श्रद्धा है तो हम इससे निकल सकते हैं और जीवन जो हमें मिला है, और कहते हैं मनुष्य जीवन तो बहुत बहुत दुर्मिल है, तो इस मनुष्य जीवन में हमें यही देखना है कि दुख का उदय या दुख आने भी दो, लेकिन भगवान से हमें कहना है कि दुख के समय पे आप हमारे साथ रहकर हमारी सहन शक्ति को क्या करना है, आप बढ़ाते रहो और हमें अशुभ कर्म बंधने से हमें क्या करना है, बचाना। यही हमें प्रार्थना करनी है। बाद में आता है अकाम निर्जरा। जैसे कहा गया है कि हमें शायद हो सकता है कि अगर ज्ञान है तो हम वहाँ पे सकाम निर्जरा यानी जप तप साधना ये सब करके पूर्व के अशुभ कर्मों को वो उदय के पहले उसकी निर्जरा कर सकते हैं। लेकिन अकाम निर्जरा यानी हम ऐसा नहीं करते। रोज के रूटीन में हमारा जो लाइफस्टाइल है इसमें हम इतने व्यस्त हैं तो हमें ये सब करने के लिए टाइम नहीं है या निमित्त भी नहीं होते हैं। तो ऐसे समय में अकाम निर्जरा यानी पहले के अशुभ कर्म तो उदय में आने वाले ही है, और वो सभी गति जो होती है उसमें वह उदय कब कैसे आएगा हमें पता नहीं रहता है। अब हम मनुष्य भाव में है तो समझ लिया चलो कि ऐसे मेरे अगर पूर्व के अशुभ कर्म का उदय है इसीलिए दुख आया है, लेकिन तिर्यज गति में है तो हमें ये पता नहीं चलता है कि कौन से कर्म से हमें ये दुख सहना पड़ रहा है। तो जब अगर हम तब उस समय अगर हम सह लेते हैं तो तभी भी उसको अकाम निर्जरा कही गई है, और वही अकाम निर्जरा भी शुभ कर्म का बंद कराती है। और लास्ट में जो बात आती है कि जो हमारे माता पिता है उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और जो भी वो कहते हैं वो हमारे ही कल्याण के लिए कहते हैं। कभी कभी उनको कठिन वचनों का प्रयोग करना पड़ता है, कभी कभी उनको हमारे लिए गुस्सा भी करना पड़ता है, संस्कार देने के लिए, प्रयत्न करने के लिए, हमारे दोषों का निवारण करने के लिए उनको अनुशासन में हमें रखना पड़ता है। तब हमारे भाव अगर ऐसे विचलित हो जाते हैं और उनके प्रति हमें जो एक सम्मान और सत्कार देना चाहिए वो नहीं रहता है, अबहुमान हो जाता है, तो भी अशुभ कर्म के बंद होते हैं। यानी माता पिता की सेवा, शुश्रूषा, आज्ञा का पालन और उनको धर्माभिमुख बनाने के लिए सकारात्मक यानी पॉजिटिव वातावरण बना के देना, यानी वो जो भी करते हैं अच्छा करते हैं तो उनमें उनकी अनुमोदना करना। अगर ऐसा करते हैं तो भी हमारे शुभ कर्म बंध का क्या होता है, बंद होता है। ऐसे ही हमें हमारे जीवन में हो सके उतने सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए यानी क्षणिक सुख को छोड़कर जो सच्चा सुख भगवान ने कहा है इसके ओर आगे बढ़ना है। तो समस्त सृष्टि में जितने भी जीव है उन सभी जीवों के प्रति हमें यही भावना, कल्याण की भावना करनी है, शुभ भाव रखने हैं और सभी जीव को सुख प्राप्त हो, शांता प्राप्त हो, हर जीव शिव बने, परमाणु परमाणु शिव बने, यही प्रार्थना हमें करनी है। और यही प्रार्थना जैसे कहते हैं ना कि अगर हम ये कहते हैं कि बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, बस यही अगर हम भाव रखते हैं तो हम भी जैसे भगवान ने कहा है वैसे ही हमें भी अव्यवहार और शाश्वत सुख को प्राप्त हम जल्दी से जल्दी करें। इसी के साथ आज के सेशन में अगर जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।